हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अंकुर अग्रवाल एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड हाउ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी यूज्ड in our optional subject sociology as well as in our GS paper 1 and paper 2। अभी जो है यहाँ पे आजकल आप जो है यहाँ पे देख रहे होंगे हर जगह पर ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक चल रहा है कि क्या जो है हमारे को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, राइट। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक, if you like this video then please do subscribe to our YouTube channel, that is Ankur IAS. Press the bell button icon, and also you can join our sociology telegram channel, that is Socio Samadhan. In this channel we will be providing you the PDF with respect to the videos what we will be describing. So आइए यहाँ पे जो है देखते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्यों जो है यहाँ पे इसकी अभी डिमांड की जा रही है, राइट। In this video we will be discussing about what exactly is uniform civil code और कब से जो है यहाँ पे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जुडिशरी ने अभी तक जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है वो क्या क्या अपनी जो है यहाँ पे जजमेंट्स दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लेके आते हैं तो इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है और इसका एक सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे आगे चलकर। Now if we will going to see what does actually the uniform civil code means. यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली मींस कि सब लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक कॉमन जो है यहाँ पे रिलीजन का जो है यहाँ पे लॉ होगा, इररिस्पेक्टिव हम जो है यहाँ पे किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द लॉ इन अवर कंट्री आर यूनिफॉर्म पर्टेनिंग टू द क्राइम, पनिशमेंट एटसेट्रा। लेकिन जब बात आती है हमारे पर्सनल मैटर्स को लेकर, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स, हमारा अपना पर्सनल कल्चर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सब पर जो है हर कल्चर का एक अपना व्यू पॉइंट है, जिसके कारण जो है हमारी इतनी बड़ी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्स है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है। अगर हम देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंप्लीमेंट होता है तो किन किन एरियाज पर जो है यहाँ पे असर पड़ेगा। देयर विल बी द एरियाज लाइक द मैरिज, देयर इज द एरियाज लाइक द डाइवोर्स, मेंटेनेंस, राइट, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एटसेट्रा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूजुअली हमने देखा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए गए। 1954 में पहली बार जो है हमने स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया था, जिसमें हमने जो है यहाँ पे ये परमिशन दी थी कि सिविल मैरिज होगी, कोई भी रिलीजन जो है यहाँ पे पर्सनल लॉ से ऊपर होकर जो है अगर कोई दो इंटर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं शादी करना चाहते हैं, दे कैन डू दिस थिंग, right? Likewise in 1956, 1986, 2003, 2015, time and again our judiciary has talked about the uniform civil code, ठीक है। और उसके बाद जो है लॉ कमीशन ने 2016 में इस डायलॉग को दोबारा से स्टार्ट किया कि क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं। So these are the various judicial pronouncement which has been given with respect to uniform civil code. 1995 में सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे क्लियरली कहा कि अगर जो है यहाँ पे कोई पर्सन, हिंदू पर्सन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इस्लाम में और दोबारा से शादी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हिंदू मैरिज जो है यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। तो एक पर्सन मान लीजिए जिसने हिंदू होते हुए शादी करी थी और बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट कर जाता है, सो दैट विल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी। लाइकवाइज जॉन वलामाथन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013,
सुप्रीम कोर्ट में फिर ये कहा गया था कि हम सारे नागरिकों के लिए जो है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे लाना चाहिए, राइट। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम जो है यहाँ पे पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। ये पार्लियामेंट को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या अभी राइट टाइम है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का या नहीं। फिर शाहबानो केस जो काफी फेमस रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे कहा कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। लाइकवाइज लॉ कमीशन ने 2018 में अपना एक व्यू पॉइंट दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे नेसेसरी नहीं है और ना ही जो है यहाँ पे अभी डिजायरेबल है। उसके बाद अभी दोबारा से हम देखते हैं हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर पर्सनल मैटर्स को लेके, कल्चर, रिलीजन, मैरिज, इन सब को लेके जो है यहाँ पे दोबारा से डिबेट उठ गया है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए तो उसके बेनिफिट क्या हैं। If we will going to bring the uniform civil code at this point of time, definitely it will going to promote the equal status to all the citizens irrespective हम किस रिलीजन से हैं, क्या हम अपना पर्सनल कल्चर जो यहाँ पे फॉलो करते हैं। It will going to enhance the gender equality or the gender parity। तो ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं के साथ जो है यहाँ पे जाति हो रही है या पुरुषों को जो है यहाँ पे ज्यादा फेवर किया जा रहा है। Then the youth of the country, they are basically having this more concern कि भाई हमें जो है यहाँ पे जॉब चाहिए है, हमारे सामने और बहुत सारे इश्यूज हैं। So if the uniform civil code will going to be introduced, then we all will going to have a same type of conditions. It will definitely going to help the national integration, right? अगर uniform civil code आएगा then it will help us to promote the intercaste and the interreligious marriages, जिससे जो communalism है, fundamentalism है, these types of ideologies can be reduced, right? लेकिन at the same time what is the cons of the uniform civil code? हो सकता है कुछ religious groups इसको अपने religious community के लिए जो यहाँ पे threat माने और ये जो है यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 एंड आर्टिकल 29-30 जिस तरीके से हमने कहा है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है और इंडिया जैसी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्स है उसमें अचानक से ये चीज ला देना अपने आप में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एंड माइट बी अवर माइनॉरिटी कम्युनिटी, दे विल गोइंग टू फील दैट दिस इज अ थ्रेट कि जो है यहाँ पे जो डोमिनेटिंग रिलीजन है वो जो है यहाँ पे हमारे पे थोपा जाता है। दिस कैन बी सम ऑफ द कॉन्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। So what should be done? If we see uniform civil code definitely need to be introduced, lekin it has to be done in an evolutionary process because this is a very sensitive matter। इसके ऊपर जो है यहाँ पे डिबेट होना चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। यहाँ पे जो है एकदम से जो है यहाँ पे अगर हम कहें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए तो प्रैक्टिकली ना ही वो पॉसिबल है और ना ही जो है यहाँ पे डिजायरेबल है। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमारे को मॉडर्नाइज करना चाहिए, उनको हमारे को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, राइट। और जो यूथ है उसको जो है यहाँ पे और ज्यादा जो है यहाँ पे रैशनल नॉलेज की ओर जो है यहाँ पे अग्रसर करना चाहिए। देन द सीरियस एफर्ट शुड बी टेकन to actually improve the condition of the female, irrespective whatever the religious community she used to belong.
Thus, our initiative should be to promote the harmony in India, right? Rather than कि नहीं जी हम जो है यहाँ पे बस ये अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. So, from the sociological perspective, the balanced viewpoint should be there. Definitely, as the society is changing very rapidly, there is a need that we all should come together, irrespective whatever our personal faith is there. लेकिन उस पर्सनल फेथ के नाम पर जो है नेशनल इंटीग्रेशन को जो है यहाँ पे खतरा पहुंचाना वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ऑल रिलीजन्स आर ग्रेट, बट they cannot be great than the nationalism, right? So I hope you will be able to like this content. इसकी जो है यहाँ पे पीडीएफ जो है यहाँ पे हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है यहाँ पे शेयर कर देंगे. टेलीग्राम ग्रुप जो है यहाँ पे उसका लिंक जो है वो आपको जो है नीचे स्ट्राइप पे आ रहा है. तो इसी तरीके से हमारे जो है यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.